स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 10 इंग्लिश आंसर की आप लोग को बताने जा रहे हैं, और जिसमें से आप लोग का पहला जो प्रश्न है पैसेज पूछा गया है। तो पैसेज पूरा क्लियर दिख नहीं रहा है, बट हम आप लोग को आंसर बता देते हैं और आप लोग मिलाइए और हमें बताइए कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। तो यहाँ पे पैसेज कह रहा है कि इन ए स्मॉल टाउन देयर वाज ए कम्युनिटी गार्डन वेयर एवरीवन वाज इनकरेज्ड टू ग्रो There one plants. One day, a group of children decided to plant a variety of flower in a corner of the garden. तो ये एक प्लांट संबंधित यानी पौधे से संबंधित पैसेज है, और एक बच्चे का ग्रुप है जिन्होंने इसको यानी कि पौधे के वृद्धि के लिए प्रयास किए। तो यह पैसेज एक प्लांट्स पौधे से संबंधित है, और इसका प्रश्न जो है नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को देख लेंगे। प्रश्न संख्या 1 का जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा कह रहा है यहाँ पे कि पर्पज ऑफ द कम्युनिटी गार्डन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, टू अलाउ पीपल टू ग्रो देयर वन प्लांट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, प्लांट्स ए वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 3 आप लोग देख सकते हैं कि कह रहा है व्हाट एक्शन डिड द चिल्ड्रन टेक टू केयर फॉर देयर प्लांट्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, बी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वहीं प्रश्न संख्या 4 का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, द गार्डन बिकेम पॉपुलर स्पॉट फॉर फैमिलीज टू विजिट। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। आप लोग मिलाते जाइए। इसी तरह से जो प्रश्न हमारे पास आए हम सभी का अध्ययन करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं दिख रहा है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न आया है। अब है प्रश्न संख्या 13। तो इसका देख लीजिए, कह रहा है आई खाली स्थान दिया गया, द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई के साथ हमारा रजिस्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 14 कह रहा है एनीवन, और खाली स्थान दिया गया, कह रहा है मेक मिस्टेक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, एनीवन कैन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 का कह रहा है कि आई खाली स्थान रन फास्टर 10 ईयर एगो। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कुड ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ही इज यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 18 है, और 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा मैरिज गिफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से प्रश्न संख्या 19 यहाँ पे कह रहा है व्हाट फूड आइटम आर कंपल्सरी प्रिपेयर ड्यूरिंग क्रिसमस इन गोवा। गोवा में यानी कि कंपल्सरी जो है वो क्या है? केक एंड बॉल इनहेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर प्रश्न में आप लोग को पूछा जा रहा है सेलिब्रेशन मीन्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओकेजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि द फील्ड ऑफ लैंचो लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन। लैंचो का जो खेत था वो किससे यानी कि भर गया था? तो सल्ट से, यानी कि सल्ट से पूरा ढक गया था, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 22 कह रहा है व्हाट इज ए कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा इट्स पीपल, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है व्हाट फूड डिड द सीगल मदर गेट फॉर इट। सीगल के माता जी जो थे वो अपने बच्चे के लिए क्या लेकर आया था? तो फिश लेकर आया था, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 24 का रहा है हु इज द ऑथर द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन जो है पार्ट उसका लेखक कौन है? तो फ्रेडरिक फ्रॉस्ट है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 का हाउ मेनी सिस्टर्स डिड एन हैव। तो ये एन के कितने आने के सिस्टर्स थे? 2 थे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 26 का रहा है कुर्ग इज फेमस फॉर। कुर्ग किसके लिए फेमस था? तो कॉफी के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे इसका आंसर यहाँ पे
स्पाइसेस भी लिया हुआ दिखा हुआ है, एवरीग्रीन इन फॉरेस्ट सी में दिया गया, तो डी के साथ भी जा सकता है, आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको। वहीं प्रश्न संख्या 27 का रहा, वेयर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग, राजवीर और प्रांजल कहाँ गए थे, तो असम गए थे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 का रहा, हाउ मच मनी डिड लैंचो डिमांड, लैंचो ने ईश्वर से कितने पैसे डिमांड किया था, 100 पैसे, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बट उसे कितना प्राप्त हुआ था, 70। तो हमारा जो सही आंसर होगा 100 के साथ चला जाएगा, डी के साथ। प्रश्न संख्या अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। 29 में पूछा गया है कि विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, तो नेशनल मंडेला ने किस पार्टी को ज्वाइन किया था, नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो 30 से हमारा पोइट्री दिया गया है, जिसमें से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो हम डायरेक्टली प्रश्न को देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न में इसका जो सही जो आंसर होगा, कह रहा है एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, यह किससे लिया गया, फायर एंड आइस से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 31 कह रहा है कि हु हैज़ रिटेन दिस लाइन्स, यह लाइन किसने लिखा है, तो यह लिखा है लेस्ली नॉरिस ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा, व्हाट इज द हेमलॉक ट्री, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, तो प्रश्न संख्या जो 32 है उसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो 32 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही मिलाइए और हमें बताइए कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। वैसे क्वेश्चन पेपर जैसे ही हमारे पास आने के पूरा फ्रेश में आएंगे, हम आप लोग को अच्छे से फिर से आने के प्रोवाइड कर देंगे। वहीं 33 का रहा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस इन द पोम फायर एंड आइस, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डाई के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 34 का रहा है, हु हैज़ रिटेन द पोम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, तो इसका जो राइटर है वो कौन है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो 34 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 35 का रहा, वाई शुड अमंडा नॉट ईट चॉकलेट, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, इट केसेस एसेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लेस्ली नॉरिस हैज़ रिटेन द पोएम, लेस्ली नॉरिस ने किस पोएम की रचना की है, तो उन्होंने लिखा है कौन सा पोएम, आप लोग देख सकते हैं। तो 36 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा, लेस्ली नॉरिस के द्वारा जो लिखा गया है टाइगर इन द जू लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा जो 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट डिड मिस्टर पॉम्फ्रे थिंक हर डॉग वाज सफरिंग फ्रॉम, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू ऑस्वेल डिड मैक्स एंटर हिज रूम, तो उसके रूम में कैसे, उसके लिए क्या था, रूम में प्रवेश करने के लिए पास की था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 का रहा, व्हाट वाज हॉरेस डेनवी एलर्जी टू, तो इसका करेक्ट आंसर पॉल्यूशन होना चाहिए, बट आप लोग देख सकते हैं डस्ट भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसके साथ आप लोग एक बार देख लीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि क्या है इसका फाइनल आंसर। वहीं प्रश्न संख्या 40 और आखिरी प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज अनिल ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीलिंग, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण जो 40 प्रश्न थे, जिसमें से कुछ प्रश्न यानी कि हमारे पास आए हैं, आप लोग को बता दिए हैं, और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।